नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक निहायत दिलचस्प और रूहानी मौजू पर बात करेंगे और वो है 4 जिंदा अंबियाए किराम। दुनिया में कुछ ऐसे अंबियाए किराम हैं जो आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला की इजाज़त से इंसानों की रहनुमाई और मदद कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अंबियाए किराम तो दुनिया में आए, अपनी कौम की हिदायत फरमाई और फिर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मौत ना आई और वो आज भी जिंदा हैं। आज हम जानेंगे कि ये 4 अंबियाए किराम कौन हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा रखने की क्या हिकमतें रखी हैं और वो किस तरह इंसानों की मदद कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया की तख्लीक और इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद अल्लाह ताला ने किस तरह रखी। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के ज़रिए ज़मीन पर इंसानियत फैली और अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हिदायत का पैगाम भेजा। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों की तरफ अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबियाए किराम को भेजा ताकि वो उन्हें हक़ और सच की तरफ बुलाएं, शिर्क और गुमराही से बचाएं और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएं। तारीख़ इंसानी में तकरीबन 1,24,000 के करीब अंबियाए किराम इस दुनिया में आए। हर नबी ने अपनी कौम के हालात और ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया और लोगों की हिदायत फरमाई। और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया। इसके बाद क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ अंबियाए किराम ऐसे भी हैं जो आज तक जिंदा हैं। ये 4 जिंदा अंबियाए किराम इंसानों की रहनुमाई करते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर हाजिर होकर हिदायत के रास्ते दिखाते हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि ये 4 अंबियाए किराम कौन हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा रखने की क्या हिकमत रखी और वो किस तरह इस दुनिया में इंसानों की मदद कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के इस दिलचस्प और रूहानी सफ़र में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन 4 जिंदा अंबियाए किराम के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के राज, उनके आज के काम और अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए ख़ास हिकमतें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए निहायत दिलचस्प और रूहानी लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबविया की रोशनी में 4 ऐसे अंबियाए किराम का जिक्र मिलता है जिन्हें अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उन्हें बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और दावत हक़ देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो यहूदी कौम थी और उनकी किताबों में वाज़े तौर पर लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इसी खौफ की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक़ की तरफ बुलाते रहे और उन्हें हिदायत देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई, आपको झुटलाती रही और आप पर तानाजनी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात को कबूल नहीं करेंगे और अपनी जहालत पर कायम रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि तुम में से कौन अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 अफराद ऐसे थे जिन्होंने इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान लाते हैं, हम आपके दीन को कबूल करते हैं और आपको अपना रहनुमा मानते हैं। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम अफराद ने दीन कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाते रहे और अपने साबिक़ा दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे
जब यहूदियों ने देखा कि लोग मुसलसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने आपस में मशवरा करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। इस मकसद के लिए यहूदियों ने तोतियानूस नामी एक शख्स को मुकर्रर किया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए रवाना हुआ। इधर जब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और वो इस इरादे से जा रहा था कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आपको अपने साथ आसमानों की जानिब ले गया। जब आप आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात अपनी वालिदा हजरत मरियम सल्लामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 30 बरस थी। इधर यहूदी बाहर खड़े उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिसे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके वापस आएगा। जब काफी देर गुजर गई और वो शख्स वापस ना आया तो तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि देखें आखिर माजरा क्या है। वहां उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाबा था। चुनाचे उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद जब गौर किया तो मालूम हुआ कि ये तो वही शख्स है जिसे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये मंजर देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और 2 गिरोहों में तकसीम हो गए, आपस में झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदी मारे गए। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरत निसा में बयान फरमाया कि उनके इस कौल के बावजूद कि हमने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि न उन्होंने उन्हें कत्ल किया और न ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए एक शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और जो लोग इस बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो शक में मुब्तला हैं। उनके पास कोई यकीनी इल्म नहीं, बल्कि वो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक क़याम फरमाएंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे और आपको मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में गुंबद खिजरा के करीब दफन किया जाएगा। जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर चढ़ाए गए, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और कुफ्र के मुर्तकिब होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिन्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल ज़ाहिर होगा और अपना फितना दुनिया में फैला रहा होगा, लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की दावत देंगे, नेकी की तलकीन करेंगे और बुरे कामों से रोकेंगे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे थे और फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद एक बादशाह थे। वो चाहते थे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत सौंप दें, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने सल्तनत कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने वालिद से फरमाया कि मैं दुनिया की हुकूमत नहीं लेना चाहता। इस तरह आप वालिद से जुदा होकर जंगलों की तरफ चले गए जहां कोई आपको तलाश न कर सका, और वहां
आप इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसी दौरान आप एक आबे हयात के चश्मे के करीब पहुंचे और उसका पानी पिया, जिसकी बरकत से आप तवील उम्र पा गए। और आपके जिंदा रहने का जिक्र मुतअद्दिद रिवायात में मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग मजमा को चीरते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर के करीब आए। उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर वापस चले गए। उनके जाने के बाद सहाबा किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। मजमा में से कोई भी उन्हें न पहचान सका। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूं, ये हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करते हैं। उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तलकीन फरमाते हैं। आप निहायत नेक, मुत्तकी और खुदा तरस हैं। और बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ मिलता है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 मकामात पर मिलता है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। तफासीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर सवार करके आसमानों की तरफ उठाया गया। इस वाक़े का जिक्र हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत में करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, ए अल्लाह, मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ए अनस, इस आवाज का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं पहाड़ के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं। जब उस बुजुर्ग ने मुझे देखा तो फरमाया, ए बंदे, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? मैंने अर्ज किया, जी हां। तो उन्होंने फरमाया, मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना और ये अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं वापस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम और पैगाम अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब हम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं कुछ फासले पर खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और हम तीनों ने मिलकर खाना तनावुल फरमाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे आया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आकर ठहर गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब तशरीफ ले गए। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हर रमज़ानुल मुबारक में बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाते हैं, वहाँ रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा फरमाते हैं। और ये दोनों अंबियाए किराम मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो निहायत नेक, सादिक और परहेजगार नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर सयाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे और अपने काम के साथ साथ मुसलसल अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेशुमार हो जाती और ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोगों से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती थीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इसी तरह जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक मर्तबा मुल्कुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ। चुनाचे मुल्कुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ की, फिर दोबारा जिंदा कर दिया गया। इसके बाद आपने फरमाया कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ और जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर जन्नत की सैर कराई और आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं यही रहना पसंद करता हूँ। चुनाचे आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम एक निहायत दिलचस्प और रूहानी मौजू पर बात करेंगे और वो है 4 जिंदा अंबियाए किराम। दुनिया में कुछ ऐसे अंबियाए किराम हैं जो आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला की इजाज़त से इंसानों की रहनुमाई और मदद कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के ज़रिए ज़मीन पर इंसानियत फैली और हर कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे ताकि लुक्स, सच और हिदायत के रास्ते पर आएं। तारीख़ में तकरीबन 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ नबियों को ख़ास हिकमत के तहत जिंदा रखा ताकि वो इंसानों की रहनुमाई करते रहें। पहला नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठाया। आप क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे और अल्लाह के दीन को आम करेंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की हिकमत और कुदरत हर हाल में गालिब है और सच हमेशा जिंदा रहता है। दूसरे नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को हिदायत देते हैं, मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं, नेकी की तलकीन करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह की रज़ा और तक़वा के रास्ते पर रहना दुनिया की ताकत से बढ़कर है। तीसरे नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं। आपकी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की मोहब्बत और ख़िदमत इंसान को रूहानी बुलंदी अता करती है। चौथे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम पर हैं और जन्नत में हमेशा के लिए महफूज हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि नेकी, इबादत और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहना हकीकी कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, ये 4 जिंदा अंबिया हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, लेकिन अल्लाह की हिदायत, नेकी और खिदमत इंसानियत हमेशा बाकी रहती है। हमें भी चाहिए कि हम अपने अमल, नेकी और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें ताकि हमारी ज़िंदगी में रोशनी और सुकून आए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे, नेक अमल करने की हिम्मत दे और हमारी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाए। आमीन।